बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पीछे दोस्तों बहुत सिंपल सा रीजन है भाई। बहुत सारे लोग अपने आप को ना मान के चलो, आप जो भी इन्वेस्ट करो, जो भी आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट एंड ऑफ द पॉइंट हम जो है ना अपने बिजनेस को कब स्टेबल करेंगे, जब आप अपने बिजनेस को ना जो इन्वेस्टमेंट है राइट, जो आप कमा रहे हो उसको सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। राइट, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो गाइस कैसे आप ग्रोथ कर पाओगे। राइट, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, सही जगह पैसा लगाना आपको आ ही नहीं रहा है, तो दोस्तों कैसे ग्रोथ करेंगे। सो दैट इज अ मेजर रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इस बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसको अच्छे से नहीं कर पाते। राइट, सो गाइस राइट डाउन चैट बॉक्स, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, यस और नो। जितनी भी हमारी ऑडियंस है गाइस, प्लीज राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। ठीक है, देखो आप सभी को वॉइस मेरी एकदम क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरी वीडियो की क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस क्लियर है, यस और नो। वॉइस क्लियर है। और जितने भी हमारी रिचिंग फैमिली है गाइस, प्लीज ओपन योर वीडियो, अपनी वीडियो को ओपन करके बैठो भाई। ऐसा नहीं कि भाई यार लगे पड़े हो बिंदास, वेबिनार के अंदर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हैं हमारी ऑडियंस। गाइस प्लीज ओपन योर वीडियो, अपनी वीडियो को ओपन करो। मैं आप सभी को देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि भाई मैं आप में से किसी को नहीं देख रहा। रेज योर हैंड्स गाइस, कितने लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। देखो बिंदास तरीके से अपने हैंड्स को रेज करिए, अच्छे से अपने हैंड्स को रेज करिए। चलो आज वेबिनार के अंदर थोड़ा सा जिपिंग करके आए तो हाथ भी ऊपर नहीं हो रहे। राइट, बट गाइस कोई दिक्कत नहीं है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स फटाफट। रेज योर हैंड्स गाइस, रेज योर हैंड्स, शो मी योर एक्साइटमेंट। ओके, सोमी जी सोचे कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो बहुत सारे लोग है भाई अपने, देखो सबसे पहले तो ये इमोजी सारे डाउन करो। इमोजी सारे डाउन करो, पता नहीं इमोजी डाउन करके क्या दिखाते भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करोगे इमोजी दिखा के, कुछ फायदा, सीरियसली कुछ फायदा नहीं है भाई। अगर आप जो है जेनुअनली अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है ना, तो भाई सबसे पहले तो ये इमोजी मत करो। ठीक है, आप जेनुअनली अपनी वीडियो को ओपन करो। और ये जो स्क्रोल करते हो ना, सबसे पहले बहुत सारे लोग स्क्रोल करते हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन है, फिर उसके बाद जब सब करते हैं फिर उसके बाद अपन करेंगे। और दूसरी जो अपनी कैटेगरी, पता ही है आप सभी को मैं क्या बोलता हूँ, दूसरी कैटेगरी कौन सी है, जो जिनकी आधी नहीं है पार होते, जैसे मोर पंख बनाते अपने सर पे हाथ रखते, तो अपने हाथ सर पे हाथ रखे ऐसे मोर पंख बनाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम मोर है नहीं। ठीक, और तीसरे जो है भाई, एक नई कैटेगरी यहाँ पे इजाद हुई है, मुझे अभी पता लगा, जो ये इमोजी बना देते हैं ना, इमोजी कर देते हैं, यस सर कोई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इमोजी की आदत छोड़ दो। ठीक है, सोचते हैं यार क्या दिक्कत है, हम तो ऐसे बिंदास चिल होके बैठेंगे, सर को क्या ही दिख रहा है, मेरा नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हो, करते रहो, क्या दिक्कत है। इस चीज को थोड़ा सा समझो, अपना नुकसान मत करो मेरे भाई बंधु, मेरे जितने भी हो, समझो इस चीज को, समझ रहे हो। अब फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ मेरी वॉइस आ रही है, यस नो। वॉइस वॉइस आ रही है, यस नो, राइट एंड चैट बॉक्स, ऑल ओवर रिचिंग फैमिली। देखो आज 350 लोग है भाई। चलो कोई नहीं, अपन इस बार 350 लोगों को ही एजुकेट करेंगे, बेहतरीन तरीके से एजुकेट करेंगे, मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया था, और किन किन लोगों को इजीली जो पिछले सेशन में हमने बातें करी थी वो समझ में आई थी। गाइस हाउ मेनी पीपल्स आर ओपन देयर ओन अकाउंट, जिन्होंने अपना डीमेट अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिया है। और जिन लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है गाइस, मैं अगेन आपको यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ। राइट, आप जो है डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लो। राइट, और अगर ये सोच रहे हैं नहीं सर हम तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, भाई अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बना रहे हो अच्छी बात है, बट उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना भी तो सीखो। या फिर ऐसे ही बाबू सोना पे खर्च करोगे, बाबू सोना पे खर्च करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सहन जी, समझ में आ रहा है। हाँ जी, धीरज जी समझ में आ रहा है। बाबू सोना पे खर्च नहीं करना है रोहित जी। और जितने भी सारे हमारे गर्ल्स हैं, अपने बाबू पे खर्च नहीं करना। ठीक है, उनको इन्वेस्ट करने से सही जगह। प्राची जी बोलते सर क्या ही बोल रहे हो, जितने में सिंगल होंडे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने दोस्तों पे कम उड़ाओ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं भाई कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी आप कमा रहे हो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से आप बिजनेस को कर सकते हो। राइट, एक्चुअल में अपलेट जो आपका स्टॉक मार्केट है उसके अंदर बेसिक्स क्या है वो चीजें मैंने आपसे एक्सप्लेन किए थे। राइट, बट दोस्तों अब मैं आपसे जिन पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन कि आप जो है कैसे करोगे। राइट, वो तो बेसिक थे ही, उनको छोड़ना ही नहीं है। बट अब जो सेशन के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। राइट,
हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट ट्रेडिंग, कितने लोग ट्रेड डालते हैं या फिर करते हैं, इससे पहले कर चुके हैं, क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। आप में से कितने लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई सिस्टम है? राइट ऑन चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा पता है, देखो जिसमें मेरी वीडियो ऑलरेडी ओपन हो रखी है ना, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स, हमने चैट बॉक्स पे अलग फोन है भाई, वीडियो के लिए अपना अलग फोन है, और सभी को देखने के लिए अलग फोन है। तो ओके 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 ओके। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सबसे मेजर जो प्रॉब्लम करते हैं ना, जोश जोश में आता है, अरे आपको आंसर ने सारी चीजें बता दी, अब तो हम बस तीर मार देंगे, आज ही कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे फैमिली है गाइस, बिना नॉलेज के ट्रेड मत डालना, वरना पता लगे 1 लाख कमाने जाओ और जो है 10,000 का लॉस करके बैठ जाओ, फिर उसके बाद बोलोगे आंसर ने बताया था। आंसर ने ऐसा नहीं बताया था। ठीक है। सो गाइस, ये मैंने आप सभी को लिंक भेज दिया, अभी कोई कमेंट मत करना वरना फिर ऊपर चले जाएगा, ये मैंने लिंक भेज दिया आप सभी को। सो इस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है। बाकी आप दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें शेयर करूंगा, जो डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगी कैसे आपने अपने बिजनेस को डेवलप करना है। राइट। समझ में आया सयन जी? सयन जी पूरा ब्लैक कपड़ा लगा के, भाई पहले ही जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना, राइट, तो मैंने ऐसे ही किया था, जनरली प्रॉपर। जो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी का जो है कोट पैंट का कपड़ा मैंने उठाया और उससे ही जो है मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, उसको बैकग्राउंड में लगा के, और बस बिंदास तरीके से। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे देख के, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो। नाउ आई शेयर माय पीपीटी विद यू गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ी सी अपनी बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, पीपीटी शो हो रही है मेरी? पीपीटी शो हो रही है, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, जितने भी हमारे शेयर है फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, पीपीटी शो हो रही है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका ओपन अकाउंट नहीं हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एंजल वन के ऊपर अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। राइट। देखो, स्टॉक मार्केट का ना आज की डेट में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को सुनते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट हम कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, हर कोई सुनता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है कि भी हम तो स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। बट देखो, सीरियस सिंपल सी बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट का करने का सिंपल से रीजन ये है कि जो आप कर रहे हो ना, उसको कोई प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। राइट। तो स्टॉक मार्केट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बट अब मैं आपको बात करूंगा कि भाई चार्ट के अंदर जैसे आप घुसे, राइट, चार्ट को आपने ओपन किया, आप देखते हो ये जो हरी और नीली जो कैंडल है, हरी और रेड जो कैंडल्स होती है, ग्रीन एंड रेड कैंडल्स होती हैं, भाई इसका साइकोलॉजी भी समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो बहुत सारे लोगों को लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, समझ में आया पैची जी? तो अभी ये जो हमारे माइंड में थॉट आता है कि यार अभी मैं चार्ट के अंदर आ गया, अब चार्ट के अंदर मुझे क्या क्या चीजें करनी है, राइट, तो उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, 7 रूल्स इन ऑफ सक्सेस। राइट, ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर ट्रेडिंग के अंदर जो आप ट्रेडर बोला, भाई हम तो ट्रेडर बनेंगे, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट पैटर्न सबसे पहले समझना पड़ेगा। और एक और चीज, जो हमारे जितने भी सारे हमारी प्यारी ऑडियंस है, जो फटाफट देख के तुरंत लिखना स्टार्ट करते कि सर मिटाना दे, भाई ऐसा मत करना। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ मुझे समझ में आया? ओके, नीता जी। ओके, नाउ आई शेयर माय पीपीटी विद यू गाइस। सब 7 रूल ऐसे बताऊंगा जिसको स्टार्टिंग बेस पे आपने फॉलो करना है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है। और ध्यान रखना, कोई भी अगर आप शेयर ले रहे हो, तो दोस्तों एटलीस्ट एक या दो, उससे ज्यादा स्टार्टिंग के लेवल पे मत लेना। राइट, उससे ज्यादा स्टार्टिंग के लेवल पे मत लेना। ठीक। दोस्तों आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सब पता नहीं क्यों ये दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अपनी स्क्रीन शो कर देता हूँ। राइट, हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इतनी मेहनत से आप सभी के लिए पीपीटी बनाई है, तो ऐसे थोड़ी ना वेस्ट जाने देंगे कि रोहित जी? रोहित जी टी शर्ट पहन के बैठा करो भाई, ऐसे मत बैठो। बिल्कुल रोहित कुमार जी, आप ही को बोल रहा हूँ, बाल अच्छे लग रहे हैं, टेंशन ना लो। ठीक है
मैं अपनी पीपीटी गाइस आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ नाउ, मेरी पीपीटी आप सबको शेयर होगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आपकी पीपीटी शेयर हो रही है या सर। ठीक है दोस्तों, मैं अगेन बोल रहा हूँ यार, ये जो वेबिनार है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। ये तो मेरी पीपीटी शेयर हो रही है आप सभी को। 7 रूल्स के ऊपर दोस्तों मैं बात कर रहा था, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपल्सरी है समझने, राइट? क्योंकि ये 7 रूल्स ही आपको मदद करेंगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में। एक सेकंड में डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन कर देता हूँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते रहेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक, अब मेरी वॉइस क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, सारे लोग ऐसे फोन की स्क्रीन में करते हैं, क्या क्या ही मैसेज आएगा भाई, सारे के सारे जो है हमारी प्यारी फैमिली है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, बहुत ऑलरेडी टाइम हो चुका है। चार्ट पैटर्न, राइट? सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट है भाई ये चार्ट पैटर्न, जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसे ही चार्ट अपना ओपन करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि भाई एक्चुअल में मार्केट के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है, उस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? एंड ऐसे ही 7 तरह के चार्ट्स मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, और जो इसके अंदर जो चार्ट है वो है एक्चुअल में चार्ट को आप जो चार्ट पैटर्न, जो चार्ट क्रिएट करते हैं, जो पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, तो उनको मैं आपको समझाऊंगा। अरे इसके आगे मैं आपको चार्ट एनालिसिस, टाइम फ्रेम, ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड, राइट, ये सारी चीजें, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड ऑफ द सेशन मैं आपको डायरेक्ट चार्ट ओपन करके लाइव आपको चार्ट एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों अभी और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सोचो कि सर डायरेक्ट ट्रेड डाल के दिखाओ, तो 6 बजे कभी भी 6 से 8 बजे के बीच में मोस्टली जैसे मार्केट इस टाइम बंद है। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, करेंसी के अंदर कर रहे हैं, फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से करना, बट अगर आप कर रहे हो तो अभी स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट के अंदर ही करना है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले तो कुछ चार्ट की मैं बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड डबल बॉटम। पहला जो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम है दोस्तों डबल बॉटम। ठीक है, अब हाउ मेनी गाइस अंडरस्टैंड, कितने लोगों ने ये नाम सुना हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ। भाई ये जो डबल बॉटम है, कितने लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है कि सर ये जो चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम का, कितने लोगों ने नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। कितने लोगों ने सुना है चार्ट चार्ट पैटर्न जैसा डबल बॉटम का? देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब मार्केट के अंदर जब कोई भी कैंडल मार्केट, मान के चलो जो आपकी कैंडल्स हैं, जो वो ऊपर से आती हैं, राइट? मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, इससे आपका एक्सप्लेनेशन और भी अच्छी होगी। अच्छा, इसके अंदर पेन मार्कर का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मार्कर के बिना ही आपको समझ में आ जाएगा वैसे तो इतना कोई इशू नहीं। सो गाइस, जब आपकी मार्केट जो है ऊपर से नीचे आती है, राइट, सो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे तो बॉटम की तरफ जो है वो डायरेक्ट ऊपर जाती है, राइट? अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसी मार्केट जो है आपके नीचे आ रही है, राइट, अभी जो है बेयरिश एक जो कैंडल बनती है वो डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है, एंड एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट आपके एक सर्टेन पॉइंट के रेसिस्टेंस, जिसे हम यहाँ पे रेसिस्टेंस कहते हैं, राइट, अब जैसे ही जो है सॉरी सपोर्ट इसे कहते हैं, अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है तो मार्केट हमारी वापस बुलिश वेव देती है, एंड वहां पे एक पॉइंट लेके आती है, एंड जैसे ही एक वहां पे सर्टेन पॉइंट से वो डायरेक्ट डाउन पे वापस बियरिश डाउन पे आती है, राइट, वापस यानी कि मार्केट डाउन कैंडल क्रिएट करती है, डाउन पैटर्न क्रिएट करती है, और एज इट इज उसी पॉइंट पे आके रुकती है। एज इट इज उसी पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट जो आके रुकती है। तो दोस्तों जैसे ही फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगी ना, यहाँ पे आपका डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, यस और नो? डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स, फटाफट दिख रहा है ना, या फिर ऐसी? गाइस प्लीज ओपन योर वीडियो, अपनी वीडियो को ओपन कर लेना, राइट? बहुत ज्यादा पॉइंट ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि ये वो नहीं है कि भाई मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, एफिलिएट ऐसे से करना है, तो एफिलिएट बिजनेस नहीं है ये। सुन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस लगाना पड़ेगा, राइट? मैं अगेन बता रहा हूँ, जैसे ही मार्केट आपकी डाउन ट्रेड में है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो बुलिश वेव लेती है, ऊपर की तरफ जाती है, देन उसके बाद जब वो डब्ल्यू क्रिएट करती है, राइट, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करती है, राइट, एंड जो इसके ऊपर की नीड है, जो बीच में जो है पैटर्न है, जो एक रुका हुआ है आपका, जहां से वो वापस उसने बियरिश पैटर्न क्रिएट किया था, तो दोस्तों उसी पॉइंट से हल्का सा डब्ल्यू ऊपर बनता है, देन जब ये वापस मार्केट डाउन में जाती है,
तो उसी पॉइंट से मार्केट वापस पुट बाय करती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, राइट। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको एज इट इज मार्केट के अंदर मैं दिखाऊं तो दोस्तों आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मार्केट के अंदर भी मैं पैटर्न शेयर कर पाऊं, ठीक है। टेंशन मत लेना, मैं मार्केट के अंदर ये पैटर्न आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट गिव मी कुछ टाइम मुझे देना, ताकि आपको मार्केट के अंदर ये जो पैटर्न है ये भी समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको सारे पैटर्न दिखाऊंगा मार्केट के अंदर, टेंशन मत लेना, ठीक। अब दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इन्वर्टेड एच एंड एस, राइट। इसे जो है हेड एंड शोल्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हेड एंड शोल्डर। अब इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर। अब ये जो दो पॉइंट साइड साइड के दिख रहे हैं ये एक शोल्डर के रूप में है, एंड ऊपर जो आपकी निड निकल रही है दैट इज कॉल्ड हेड, राइट। अब इसमें क्या होता है, मार्केट इसमें जो है अप ट्रेंड में रहती है, मार्केट इसमें ग्रोथ प्रॉफिट ट्रेंड में आपका बुलिश ट्रेंड में रहती है। अब ये बुलिश ट्रेंड कैसे क्रिएट करता है उस चीज को ध्यान समझो, राइट। जब मार्केट आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाती है तो उसका जो आपका पैटर्न है वो क्या है, जैसे ही मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आके एक सर्टेन पॉइंट पे सपोर्ट बनाती है एंड वापस ऊपर जाती है, एंड वहां पे एक वापस रेजिस्टेंस मिलता है, तो मार्केट और ज्यादा डाउन आती है, जो सपोर्ट था उसे ब्रेक करती है एंड वापस मार्केट सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर चली जाती है। बट जहां पे पहले उसे रेसिस्टेंस मिला था, देखो एक चीज, रेसिस्टेंस और सपोर्ट, इस चीज को ध्यान समझना। जो नीचे है, जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है दैट्स कॉल्ड सपोर्ट, और जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। समझ में आया इतना? यस यस और नो? राइट डाउन चेक बॉक्स गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ ये पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। देखो डबल बॉटम मैंने आपको बताया था, डबल बॉटम के अंदर जब रेसिस्टेंस सपोर्ट नीचे बना हुआ है, रेसिस्टेंस ऊपर बना हुआ है, तब डब्ल्यू क्रिएट हुआ, राइट। सारा खेल सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ही है, वो चीज कैसे एनालाइज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभी आपने इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर यहाँ पे समझ रहा है, राइट। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, फिर उसके बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, फिर जो आपका नीचे का सपोर्ट है उसको ब्रेक करती है, बट वापस एक सर्टेन पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर आती है, एंड रेसिस्टेंस मिलने के वजह से वो डायरेक्ट नीचे आके एक सपोर्ट की वजह से, जो पुराना सपोर्ट था उसके बेस पे जब मार्केट ऊपर जाती है, सो दोस्तों वापस हल्का सा मार्केट डाउन जाके सीधा बुलिश वे में आ जाती है, मार्केट आपका जो है प्रॉफिटेबल वेव के अंदर आ जाती है, यानी कि एक बुलिश ग्रीन कैंडल क्रिएट करती है, ओके। अब दोस्तों ये इन्वर्टेड हैंड शोल्डर समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं बुलिश चैनल, राइट। अब बुलिश चैनल क्या है भाई, ये आपका जो है प्रॉफिटेबल है, बट इसके अंदर जब मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट करती है तब ये बुलिश के अंदर जाता है। जब मान के चलो बहुत टाइम से मार्केट एक वेव बना रही है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक सर्टेन पॉइंट पे हो रही है, राइट। आप जब ट्रेंड लाइन बनाएंगे ना तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपका जो है ट्रेंड उस टाइम पे बन रहा है, क्या चार्ट पैटर्न आपका बन रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो बुलिश चैनल के ऊपर यहाँ पे जो है एक से तीन, चार, तीन हद से ज्यादा तीन बार मार्केट जो है सेम पोजीशन के ऊपर डाउन एंड अप प्रॉफिटेबल वे देती है, राइट। थोड़ा सा बुलिश जाएगी, फिर उसके बाद बेयरिश दिखाएगी, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल बनती है एक ही पैटर्न के अंदर। और जब ये डाउन ट्रेंड में बन रही है तो दोस्तों हल्का सा ये अपने ऊपर के सब जो रेसिस्टेंस है, ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, हल्का सा डाउन लेवल देख के, देन उसके बाद प्रॉफिट के अंदर निकल जाएगी, यानी कि बुलिश वेव दे देगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपका बुलिश फ्लैग आता है। बुलिश फ्लैग आपका जो है ये एज इट इज आपको फ्लैग की पोजीशन में दिख रहा है। बुलिश फ्लैग दिख रहा है, यस और नो? बुल फ्लैग दिख रहा है, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, बुल फ्लैग दिख रहा है, बुल फ्लैग दिख रहा है, यस और नो? राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, ठीक है। अब दोस्तों बुल फ्लैग के अंदर आपने क्या देखना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड से ऊपर उठ रही है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड से जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, एंड जब नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक एक एज इट इज लाइन का पैटर्न वो क्रिएट कर रहा है, ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। हल्का सा डाउन का जो ट्रेंड है आप देखोगे तो लाइन एज इट इज, जो आप ट्रेंड लाइन मार्क करोगे ना, सो ट्रेंड लाइन एज इट इज सही लाइन पे आती है, एक सही पॉइंट पे आती है, आपको देख के पता लग जाएगा। तो जैसे ही तीसरे चौथे पार जब वो ऊपर जाएगी मार्केट, एंड वहां से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड हल्का सा लेगी, फिर उसके बाद जैसे आपका सपोर्ट जो मिल रहा, रेजिस्टेंस जो मिल रहा था नीचे से, डायरेक्ट वो प्रॉफिट के ऊपर बुलिश वेव में ले जाएगी, राइट।
तो दोस्तों ये आपका बुल फ्लैग है, और ऐसे ही बहुत सारे अपने जो है चार्ट्स हैं जो कि आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बट मैं पर्सनली एक चीज बोलूंगा, समझना चाहता हूँ ये सर, नो राइट डाउन चैट बॉक्स में पहले कमेंट करके बताओ फटाफट। देखो पर्सनली दोस्तों आपको ना सिर्फ दो चीजों के ऊपर काम करना है, दैट इज कॉल्ड योर डबल बॉटम एंड डबल टॉप। डबल बॉटम और डबल टॉप सेम ही है, बट इसका डिफरेंस बस यही है कि डबल बॉटम क्या है, नीचे से 2 बार टच करती है मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर उसके बाद ऊपर ट्रेंड में, ग्रोथ ट्रेंड में निकल जाती है। और दूसरी तरफ जो है, जैसी मार्केट के अंदर डबल बॉटम के अंदर यानी कि डबल टॉप के अंदर, डबल टॉप के अंदर मार्केट 2 बार जो है अपना रेजिस्टेंस से टकराएगी, 2 बार रेजिस्टेंस से टकराएगी, देन मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मार्केट जैसे ही आपकी सर ग्रीन जो कैंडल बनते हैं उसी के अंदर प्रॉफिट बनता है क्या, या फिर कुछ और भी प्रॉफिट बना सकते हैं? तो दोस्तों सच ये है कि आप सेल करके भी, सिर्फ आप बाय करके प्रॉफिट नहीं बना सकते, बल्कि आप सेल करके भी प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, राइट। दोस्तों ऐसी आपकी जो है और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, अलग अलग चार्ट्स हैं बहुत सारे, जब आप देखेंगे भाई गूगल के ऊपर आपको दुनिया भर के चार्ट्स मिल जाएंगे, और हर एक चार्ट का अपना अपना मतलब है। जैसे बुलिश रेक्टेंगल, जिसके अंदर बुलिश रेक्टेंगल या रेक्टेंगल की शेप आपकी बन रही है, 3 से 4 रेक्टेंगल बनते हैं, देन मार्केट बुलिश की वे में निकल जाती है। बुलिश पेनेंट आपका ये है, राइट। आप ये देख रहे हो मार्केट पहले अच्छे बड़े बड़े पॉइंट्स, बड़े बड़े एंगल्स क्रिएट कर रही है, फिर उसके बाद छोटे एंगल्स क्रिएट करती है, एंड एक छोटा सा अब्बे देके डाउन में आके सीधा मार्केट प्रॉफिट के अंदर निकल जाती है। दरअसल आप बुलिश ट्राइंगल आपका बनाती है, बुलिश जो है बुलिश वेज बनाती है। देन इसके बाद दोस्तों बेयरिश रेक्टेंगल आपका बनाती है, बेयरिश रेक्टेंगल के अंदर मार्केट ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड में आते एक राइट पैटर्न क्रिएट करती है, और फिर डाउन के अंदर चली जाती है। और ऐसे दोस्तों बेयरिश पैरेंट आपका बनाती है, बेयरिश ट्रायंगल बनाती है मार्केट, और ऐसे बहुत सारे हैं, बेयरिश वेज आपका बनाती है। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको आपको समझना है, राइट। क्योंकि इन्हीं एंगल्स की वजह से जो है आप मार्केट के अंदर चार्ट को समझ पाओगे, एंड मार्केट के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। याद एक पॉइंट समझ में आया? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ हाउ मेनी पीपल्स आर नो अबाउट दिस पॉइंट, हाउ मेनी पीपल्स आर नो अबाउट दिस पॉइंट, राइट डाउन चैट बॉक्स फटाफट। ये पॉइंट समझ में आया? चलो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ ये यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आए? यस नो, यस नो, यस नो। और ध्यान रखना गाइस, देखो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट मैं पर्सनली बोलूंगा अगर एक बार समझ में आ गया तो वैसा भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अब आपने करना क्या है, आगे पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड चार्ट एनालाइज। चार्ट एनालिसिस कैसे करना है उसको भी समझते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे सर चार्ट एनालाइज करना बताओ, सर चार्ट एनालाइज करना बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, अभी चार्ट एनालाइज करना भी बताते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना क्लियर तरीके से समझा पाऊं कि आपको कैसे करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ना आपको चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ, आपको ना समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम देना, जस्ट 1 मिनट। ये देखो मैं आप सभी से ओपन लाइव चार्ट में ओपन कर रहा हूँ सभी से, और मुझे बता देना आप सबको चार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी से। चार्ट एनालिसिस में आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। यश जी अगर हो सके ना तो मैंने दूसरे नंबर से भी किया हुआ है, अगर आप मुझे होस्ट बनाए ज्यादा बेटर है। मेरे दूसरे नंबर से भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उसको भी को होस्ट बना दीजिए, लैपटॉप से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, आप एक बार उसको भी जो है होस्ट बना दीजिए। पूजा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। अच्छा वैसे एक चीज मैंने देखी है, सबसे पहले ना बहुत सारे लोग बोल सोच रहे होंगे कि सर सीधा मार्केट के अंदर जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता लग रहा है कि हाँ चलो मार्केट के अंदर देखेंगे, सर पता नहीं कब मार्केट के अंदर जाएंगे, पर भाई ये चीजें वो हैं कि अगर मैंने नहीं बताई फिर आपका लॉस होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक है, फिर उसके बाद ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी। पहले मैं आप पीपीटी का सारा खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद लाइव चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों चार्ट एनालिसिस एनालाइज। ठीक है, अब चार्ट एनालाइज कैसे करना है, देखो मार्केट के अंदर ना टेक्निकल एनालाइज होता है। अब टेक्निकल एनालाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मार्केट क्या ट्रेंड क्रिएट कर रही है, राइट। अब मार्केट के अंदर देखो, अभी आपको चार्ट एक दिख रहा है, मैंने एक स्क्रीनशॉट चार्ट का लिया हुआ है, राइट। जहां पे मार्केट जो है ना एक साइड में एक प्रॉपर एक पैटर्न क्रिएट कर रही है, राइट। यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग आपको बनते हुए दिख रहा है, बुलिश फ्लैग बनते हुए दिख रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट देखो एक एज इट इज पॉइंट को टच करके डायरेक्ट डाउन जा रही है, फिर एज इट इज पॉइंट को टच करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये मार्केट जब आप ये एनालाइज करोगे ना कि मार्केट जब एक ही वे के अंदर टच करके जा रही है एंड जो वो लाइन एक क्रिएट कर रही है, तो आपने वहां पे आपके पास टूल्स होते हैं, वहां पे आप लाइन एक क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, राइट। मार्केट ये जो ऊपर की जो लाइंस होती हैं इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस, और जो नीचे की लाइन होती है इसे बोलते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है एंड जैसे मार्केट को कोई एक सर्टेन पॉइंट रोक देता है एंड मार्केट एक बार नहीं दो से तीन बार उसी पॉइंट पे आके मार्केट डाउन जाती है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे, उसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। एंड जब मार्केट नीचे जा रही होती है मतलब डाउन ट्रेंड में होती है एंड उस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट में कोई पर्सन डायरेक्ट और सीधा जो है मार्केट ऊपर जाती है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आके, उसे बोलते हैं सपोर्ट। की मार्केट यहां से जैसी मार्केट नीचे आ रही है तो यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट लिया, मार्केट सीधा ऊपर चलेगी, फिर वापस जब नीचे आ रही है तो उसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर मार्केट टच करके वापस बुलिश फ्लैग दे दिया, उसे बोलते हैं दोस्तों मार्केट सपोर्ट। की भाई मार्केट को नीचे सपोर्ट मिल रहा है उस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। तो जब आप ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको पता लग जाता है कि मार्केट इस वे के अंदर चल रही है, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि आपको ट्रेंड कहां से पकड़ना है। यानी कि अगर मान के चलो ये सपोर्ट आपका यहाँ पे ऊपर होगा, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट क्रिएट कर रही है, तो जैसे ही आपका चार्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे अगर सेल करते हो, राइट, सेल करने के बाद नीचे जो आपका पॉइंट है आपको पता है, आपने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ की हुई है कि मार्केट यहाँ नीचे बॉटम पे टच करेगी, तो अपना वहां तक टारगेट रखो और दोस्तों जैसे ही आपका टारगेट हो मार्केट बाहर निकल जाओ, बात खत्म। दैट इज कॉल्ड मार्केट एनालिसिस। आप इससे अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब जैसा एज एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों जैसे ही मार्केट ये बॉटम पे जो टच कर रही है, जैसे हमारा सपोर्ट कहते हैं, जैसी मार्केट सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट पे आई, आप तुरंत वहां पे बाय कर सकते हो। बाय जैसी आप करोगे और आपको पता है मार्केट वापस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे टच करेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो दोस्तों वहां पे आप जैसी मार्केट यहाँ पे आई आप डायरेक्ट अपनी सेल को क्लोज कर देना एंड आप जो है प्रॉफिटेबल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चार्ट एनालिसिस ऐसे किया जाता है, मार्केट कहां जा रही है कहां नहीं जा रही दोस्तों आपको लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, राइट, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ओके, सो दोस्तों दैट इज कॉल्ड चार्ट एनालिसिस। समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया मुझे कमेंट करके बताओ। हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं ट्रेड अगर डालूं तो दोस्तों सर मेरा कौन सा टाइम फ्रेम रहना चाहिए जिसके अंदर मैं अच्छी खासी ट्रेड ले सकूं। देखो एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है दोस्तों, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि कम टाइम फ्रेम के अंदर बड़े ऑर्डर्स पकड़ना, यानी कि आप जो है सीधा 100 रुपए लगा रहे हो, आप सीधा 100 रुपए लगा रहे हो 500 रुपए बनाने के लिए, राइट, इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। ये कम टाइम फ्रेम के अंदर की जाती है, इसके लिए मिनिमम कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम फ्रेम चलेगा, आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है, ये अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। स्कैल्पिंग समझ में आया, स्कैल्पिंग मतलब क्या कि आप कम टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर जा रहे हो और कम टाइम फ्रेम में ही ज्यादा आप स्टॉक्स को एक साथ में बाय कर रहे हो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, थोड़े से पॉइंट्स लेके, बट आपको उसका प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, आप तुरंत बाहर हो जाते हो, फ्यू मिनट में 1 से 2 मिनट में बाहर हो जाते हो, राइट। तो दोस्तों उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। दीपिका जी समझ में आया। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे जो ट्रेडर होता है वो पूरे दिन एटलीस्ट ये मान के चलो कि वो वेट करता है, राइट, वो वेट करता है एटलीस्ट अपनी जो ट्रेड है उसको 1 से 2 घंटे तक इंट्राडे के अंदर वो होल्ड करके रख सकता है। अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हो अपनी ट्रेड को, आपको लगता है कि इसको मार्केट स्लो चल रही है,
मार्केट स्लो चल रही है और एटलीस्ट कुछ वेव आएगा बहुत जल्दी एंड टच करने में टाइम लगेगा, तो 1 से 2 घंटे आप होल्ड कर सकते हो। उसके लिए मिनिमम कम से कम आप 35 या फिर 45 आवर का या फिर हद से ज्यादा 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम ले सकते हो स्कैल्पिंग, अगर आपको जो है इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, राइट। अब तीसरा जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर अपन को तो बढ़िया लेवल पे होल्ड करना है, मैं अगर ज्यादा अमाउंट लगा के कर रहा हूँ, आपने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने लिए हैं और ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो जिसके अंदर आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन अपने जो है चार्ट को होल्ड करते हो, अपने 2 से 3 दिन स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो एंड वहां पे आप अपना प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो उसके लिए हद से ज्यादा आप सिर्फ 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम देख सकते हो। आप चार्ट टाइम फ्रेम कहाँ पे देखना है वो भी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, टेंशन मतलब ये सारी चीजें कंप्लीट कर दूं। दैट इज कॉल्ड दोस्तों पोजिशनल। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अपने को लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर कैसे होता है दोस्तों? लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो होता है जो कि ज्यादा लंबे समय लेने की, 1 10 दिन, हफ्ते 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, उसको पता है अभी मैं लॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन बाद मैं प्रॉफिट में होऊंगा, राइट। तो दोस्तों उसके लिए एटलीस्ट आप जो है 1 डे का आप चार्ट ले सकते हो, 4 घंटे का आप चार्ट ले सकते हो, 1 वीक का आप चार्ट ले सकते हो, राइट। ज्यादा टाइम फ्रेम में मत जाना, वरना ज्यादा टाइम फ्रेम भाई उनके लिए होता है जो कि करोड़ों अरबों रुपए एक साथ में लगाते हैं, ठीक, क्योंकि उनका लॉस भी करोड़ों अरबों रुपए अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 3 लाख का अगर लॉस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने वो तो हम लाखों रुपए कमाने ही आए हैं, ठीक है। तो इतना टाइम फ्रेम मत लेके चलना, हद से ज्यादा 45 मिनट। अगर आपको जो है स्कैल्पिंग करनी है 1 से 2 5 मिनट का कर सकते हो, इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है आपको 2 3 आवर का या 4 घंटे का कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 डे का कर सकते हो, पोजिशन करना है तो आप जो है 1 वीक का कर सकते हो। समझ में आया? कितने लोग समझ में आया मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। समझ में आया? यस और नो, यस और नो, यस और नो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ भाई फटाफट, राइट डाउन इन चैट बॉक्स showing an excitement about this session guys. Now we talk about next point is market trend। देखो मार्केट ट्रेंड क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान से समझना। अब मार्केट ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं? बहुत सारे लोग जो है, मैंने आपको बताया कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बताया, राइट। बट मार्केट जो है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जब आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वे किस वे के अंदर जा रही है, मार्केट किस वे के अंदर जा रही है, मार्केट अभी प्रॉपर 2 3 दिनों से अभी जो है मार्केट डाउन चल रही थी, फिर उसके बाद मार्केट अप होना स्टार्ट हुई है, राइट। तो अगर आपको ये चीज नॉलेज है कि सही मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में चल रही है, तो आप अपने माइंड से क्लियर हो कि मुझे जो है सही पोजीशन ढूंढनी है और सिर्फ इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है। समझ में आया? आप थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अगर आपको मार्केट ट्रेंड बहुत अच्छे से पता है। एटलीस्ट आपको ये नॉलेज बताइए कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो मुझे सेल ही करनी है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो मुझे बाय ही करनी है, राइट। तो जब आपको ये चीज पता लगती है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है, सो दोस्तों आपको जो है ट्रेडिंग करनी और भी ज्यादा आसान हो जाती है। अब आप बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर हमें पता कैसे लगेगा? भाई सिंपल सी बात है, मार्केट एक ही वीक के अंदर ऊपर ग्रोथ 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 प्रॉफिट ग्रीन कैंडल क्रिएट कर रही है, बुलिश कैंडल बुलिश पैटर्न बना रही है। बुलिश पैटर्न क्या होता है? बुलिश पैटर्न मतलब ये होता है कि मार्केट जो है ग्रोथ कर रही है, ग्रीन कैंडल ज्यादा बना रही है। और बेयरिश कैंडल मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, यानी कि रेड कैंडल ज्यादा क्रिएट कर रही है, दैट इज कॉल्ड डाउन बेयरिश कैंडल या फिर डाउन ट्रेंड, राइट। अब ट्रेंड समझ में आया? ट्रेंड कैसे बनाते हैं भाई वो भी चीज बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस ध्यान से समझना। लेट्स शो इन रियल चार्ट। बहुत सारे लोगों के मन में खुजली थी कि सर रियल चार्ट के ऊपर बताओ, कई सारे लोगों ने बोला सर रियल ट्रेड लेके दिखाओ। चलो कोई नहीं, इस बार आपको रियल चार्ट के अंदर दिखा, रियल चार्ट के अंदर दिखाते हैं दोस्तों। तैयार हो? तैयार हो समझने के लिए? राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, राइट फटाफट कुछ कमेंट करके बताओ। मार्केट के अंदर झांकने के लिए तैयार हो? सिखाया जाए? जल्दी जल्दी जल्दी। पूजा जी, रंजीत जी, सूरज जी, हर्ष जी रेडी हो सीखने के लिए? अच्छा जो अभी पॉइंट मैंने बताया तो क्लियर हुए? यस और नो? जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया आप सभी क्लियर हुए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखो ये जो है ना एकदम से अभी आपको लगेगा कि यार मार्केट, यार सर ने क्या बवाल बता दिया, समझ में ही नहीं आ रहा, राइट। देखो स्टार्टिंग में ना ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके जब आप मार्केट के अंदर घुसोगे ना, अभी मैं आपको बताऊंगा तो भाई सारी चीजें समझ में आएंगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जो है ना आपको ऐसे बताना ही पड़ेगा, राइट। मैं फोन से यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे, मैं फटाफट आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 मिनट 2 मिनट।
जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। और दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना है यार, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो, एक फ्रेश चार्ट है दोस्तों, एक क्लियर चार्ट है, आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे शेयर करो, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दो। स्क्रीन यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप सभी को? ये लीजिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चार्ट आपके सामने ओपन करो, एक फ्रेश चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स का, ठीक है। एक फ्रेश चार्ट दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी के सामने ओपन किया है प्रॉपर तरीके से, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर चार्ट दिख रहा है आपको? मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, अगर आपको चार्ट देखना है ना, तो मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट ओपन किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जो है चार्ट को एज इट इज देख सकते हो किसी भी फील्ड के, फिर चाहे आपको फॉरेक्स का देखना है, या फिर आपको जो है इंडियन मार्केट का देखना है, या फिर आपको क्रिप्टो का देखना है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, बाकी आप जो चाहे आप वो यूज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, राइट। सो मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट को देखोगे, अभी मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा एक साइड पे मार्केट चल रही है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ, चार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप सभी को? चार्ट दिख रहा है यहाँ पे आप सबको? राइट डाउन चैट बॉक्स, मुझे कमेंट करके बताओ, चार्ट दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है फटाफट, राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, गाइस मुझे भाई कमेंट करके बताओ जल्दी, आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। चार्ट दिख रहा है आप सभी को? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक जस्ट पैटर्न एक क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, अभी मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, अब वापस जो है अप ट्रेंड में जा रही है। अब यहाँ पे मोस्टली, अब यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, सबसे ज्यादा तो जो सबसे ज्यादा मार्केट डाउन गई है, पहले वहां पे हम एक जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और दूसरी जब लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे ज्यादा जो मार्केट टॉप पे गई सबसे, फिर उसके बाद हम वहां पे मार्केट एक के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये पोजीशन अपने को मिल गई। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट अपने को मिल गए, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? 2 पॉइंट मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे मिल गए कि भाई यहाँ पे मार्केट सबसे ज्यादा डाउन इतनी गई है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ मार्केट ने, मतलब सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला मार्केट का। अब यहाँ के बाद अब हमें डिसाइड क्या करना है, मार्केट की अभी पोजीशनिंग क्या चल रही है, मतलब कितना ज्यादा ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, क्या अभी मार्केट जो है जाने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैं तरीका बताता हूँ, मैं पर्सनली तरीका बताता हूँ, आपको एक समझने में बहुत आसानी होगी और ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे एक टूल ले लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड पाथवे। ये आपको पाथ क्रिएट करना आता है, राइट। पाथ यानी कि मार्केट किस सिचुएशन के अंदर चल रही है। आप अगर चार्ट को बहुत इजी तरीके से देखना चाहते हो ना, आपको ये लाइन बहुत कंफ्यूज कर दे तो सिंपल सी बात है, आप मार्केट को जो है डायरेक्ट एक वे में क्रिएट कर सकते हो, ठीक। अब ध्यान से आपको समझने में आसानी होगी। देखो, आप मार्केट के जो मेन मेन पॉइंट है सिर्फ वहां पे ड्रॉ करो। यहाँ पे आया, देन मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और डाउन ट्रेंड दिया, मार्केट ने फिर यहाँ से वापस अप ट्रेंड दिया, फिर मार्केट यहाँ से डाउन गई। और एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ गाइस आपको, इससे आपको बहुत समझ में भी आएगा और बहुत प्यारे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। मार्केट यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड में गई, ऊपर ट्रेंड में गई, देन यहाँ से मार्केट ने एक पैटर्न जो मोटा मोटा आपको दिख रहा है, वहां पे आप एक लाइन क्रिएट कर लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और ये बहुत इजी तरीका है, ये एकदम बेसिक है, जहां पे आपको मार्केट जो है समझ में आ जाए एक्चुअल एक्चुअल में मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक। अभी जो मार्केट चल रही है वो इस बेस पे चल रही है सारा, ये चल रहा है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट डाउन ट्रेड में आई थी, फिर उसके बाद मार्केट जो है अप ट्रेड में आई,
ठीक है, दिख रहा है, ये सारी चीज समझ में आ रही है। मोटा मोटा सारा कुछ कर लो। ये जो, क्योंकि लोग पता है ज्यादातर ज्यादातर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, लोग इस वजह से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये जो लाइन तुम्हें दिखती है ना, ये पैटर्न्स को समझने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हट जाता हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने देखा मार्केट प्रॉपर तरीके से, ये मैंने चार पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ये देखो, अच्छा यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही है। भाई कुछ नहीं करना, पहले मार्केट के अंदर ऐसा एक पैटर्न आप क्रिएट कर लो, जो भी मार्केट ने एक पोजिशनिंग अपनी क्रिएट की है। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट की अभी पोजिशनिंग क्या कर रही है। अब यहाँ पे हम सीधी बात है एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी क्रिएट करेंगे, जो हमने पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बनाई थी। अब सबसे ज्यादा मार्केट डाउन ट्रेंड में कहाँ पे टच करी है, यहाँ पे। तो पहला हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ बन गया। ठीक है, अब इसको एक और कॉपी कर लेते हैं। अब मार्केट के अंदर अब हमें बनाना, मार्केट कहां तक आके ऊपर गई है, राइट। तो ऊपर के अंदर एक ये पोजीशन हमें मिल गई, यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद जब आप देखोगे एक और हम यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल क्रिएट करें, तो दोस्तों मार्केट एक ये वे दिख रही है जहां पे मार्केट ने बहुत ज्यादा टच यहाँ पे किया है। एक ये हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन कर दी है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आप सभी को। इसका क्लोन एक बार क्रिएट वापस कर लेते हैं ताकि आपको आगे समझ में आए। जस्ट गिव अ 1 मिनट। समझ में आ रहा है। ये देखो मार्केट एक ट्रेंड यहाँ पे बना रही है, एक पोजीशनिंग यहाँ पे क्रिएट करे, दैट्स इट। अब एक चीज ध्यान से समझो दोस्त, मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट चली है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट चली है। और अगर आप दोस्तों अब पोजिशनिंग करने जाओगे, अच्छा यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ पे जो है क्लियर एक ट्रेंड बनाओ, मार्केट अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, टाइम फ्रेम मैं जो है 45 मिनट का ले लेता हूँ। राइट, 45 मिनट का दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड भी दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 45 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। अब यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन आपको फाइंड करनी है भाई, सिंपल सी बात है, ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। दिख गई ट्रेंड लाइन, दिख गई ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पे एक एज इट इज ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक करी, देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन को बहुत लंबे समय से फॉलो किया था, जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में आ गई और मार्केट ने डाउनफॉल दिया। ठीक, अब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाई यहाँ पे जैसे उसने अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाउन अगर पोजीशन लेके चलें, सो गाइस आपको समझ में आएगा ये शॉर्ट पोजीशन हमने ली यहाँ पे। अगर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लाइन को देखा कि यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट सीधा, ऑलरेडी हमने टारगेट तो लिए हुए हैं, तो पहला टारगेट यहाँ का, दूसरा टारगेट यहाँ का, तीसरा टारगेट, आपने लाइन के अकॉर्डिंग टारगेट क्रिएट करना है, स्टॉप लॉस इतना छोटा। और भाई यहीं से ही आपका जो है देखो मार्केट ने इतना बड़ा ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट करके दिया। समझ में आया, दिख रहा है। एज जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चली है, उससे बाहर तो नहीं गई गाइस। समझ में आ रहा है। राइट डाउन चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भाई इस तरीके से आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग आप बोलेंगे कि सर मार्केट तो डाउन नहीं जा रही है। भाई एक मैं आपको एक और यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखो मार्केट यहाँ पे एक एज दिस क्रिएट पैटर्न बना रही है आप सभी के लिए, जो कि आपको अगर समझ में आएगा। ये देखो, ये एक यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, ये देखो एक एज दिस पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहां से देखो तो मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक, अभी आगे तक जाएगा, ध्यान रखना, ये आगे तक जाएगा एज इट इज, यहां तक जाएगा। और ये जो है एज इट इज ये यहां तक जाएगा। और जैसे ही इसे ब्रेक करता है गाइस, मार्केट जो है वापस डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। समझ में आया। इस तरह से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो,
और जो हल्का फुल्का भार रहता है ना, तो ये मैथमेटिक्स लगाने मत लग जाना। बहुत सारे लोग ये मैथमेटिक्स लगाते हैं कि भाई नहीं सर मार्केट तो हल्का सा यहाँ पे डिस्टर्ब करिए तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब कितने लोगों को यहाँ पे मार्केट समझ में आई, मुझे कमेंट करके बताओ। कितने लोगों को यहाँ पे पॉइंट समझ में आया? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन चैट बॉक्स। समझ में आया? हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स? जल्दी 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 गाइस कमेंट करके बताओ। थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है यार। ये देखो भाई, अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज ही सारा चार्ट रीड कर लूंगा, नहीं हो सकता। आपको वक्त देना पड़ेगा। भाई जब वक्त दोगे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको सही भी लगेगा। ठीक है, सो इस तरह से जब हम 2-3 सेशन और ले लेंगे ना, तो आपको और अच्छे से मजा आएगा और इसको समझने में आप इजिली ट्रेड भी डाल पाओगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम वेबिनार लेंगे तो भाई उसमें मैं आपको ट्रेड कैसे डालनी है वो भी सिखाऊंगा। अभी एक हद तक तो समझ में आ गया? एक हद तक समझ में आया, ये सुनो। चलो ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग अभी भी, अगर आपको इशू हो रहा है कि सर हमें बता दो, तो देखो मैं अगेन यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट जो है इस लिंक से अपने आप क्रिएट कर लो अकाउंट, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्योंकि सबकी एक ही एप्लीकेशन रहेगी, तो जिस एप्लीकेशन के अंदर मैं ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। लिंक मैंने डाल दिया गाइस, तो आप इसी से ही अपना जो है अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, कोई मैसेज अभी मत ड्रॉप करना बिल्कुल भी। ठीक है, वरना लिंक से ऊपर चले जाएगा तो फिर आपको इशू होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने जो है लिंक क्रिएट कर दिया है और इस लिंक को मैं यहाँ पे पिन भी कर देता हूँ। चलो ठीक है, लिंक मिल गया आप सभी को। और दोस्तों आई होप तो आज का सेशन भाई आपको मजेदार लगा होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा होगा। मैंने देखो अपना 100% दिया है। अगर सही से आपको और समझ में आएगा और मजा आएगा, टेंशन मत लो, आगे हम इन फ्यूचर और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बट अभी के लिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर। अगर आपको जनरली वैल्यू मिली है, फटाफट इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर लगाना है। एंड दोस्तों सबको बता दो यार कि हमारे रिचन के अंदर स्टॉक मार्केट भी सिखाई जा रही है, सबको बता दो। और जैसे आप सबको बताओगे गाइस, सबको शेयर कर दो एंड वहां पे रिचिंग को मेंशन करो। एंड दोस्तों वहां पे मुझे जरूर मेंशन करना, ताकि मैं देख सकूं हमारी ऑडियंस को क्या क्या नॉलेज आपको मिली है। राइट, सो दोस्तों आई होप सो आपको वैल्यू मिली हुई सेशन के अंदर। मिलते हैं हमारे अगले वेबिनार में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।